ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, प्रज्ञोपनिषद के 5वें खंड के तृतीय अध्याय का हम सभी स्वाध्याय संपन्न कर रहे हैं, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य ने बड़े अच्छे अच्छे सूत्र हम सबको प्रदान किए। व्यवहारिक तपो योग प्रकरण के अंतर्गत व्यवहारिक तप क्या है? अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना। व्यवहारिक योग क्या है? अपने भीतर सद्गुणों को जोड़ते जाना। ये व्यवहारिक योग है। इसको अपने जीवन में हम सबको करने की आवश्यकता है। किस तरीके से हम अपने जीवन में इन सद्गुणों को धारण करें, कौन कौन से सद्गुण हो सकते हैं, उसकी भी चर्चा विधिवत की गई। कौन कौन से दुर्गुणों से हमारा नुकसान होगा, उसकी भी चर्चा विधिवत की गई। ऐसी स्थिति में हम सब यह अनुभव कर सकते हैं कि व्यवहारिक तप योग ही है जो हमारे भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को मिटाता है और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। अतः हम सभी आइए अब आगे के श्लोकों का उच्चारण करते हुए आगे के श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक आज के संदेश को, आज के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि लोग प्रज्ञोपनिषद के इस अध्याय के आगे के श्लोकों को भी अच्छे से सुन सकें, समझ सकें। एक बड़ी विशेष बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने कही कि समय को सर्वोपरि संपदा माना जाए, एक एक पल का सुनियोजन सत्प्रयोजनों के लिए किया जाए। प्रस्तुत कार्यों के लिए अपने समय को पहले से ही विभाजित कर लिया जाए। जो इस निर्धारण को तत्परता पूर्वक पालन करें, वो नियमितता के सहारे अस्त व्यस्त लोगों की तुलना में अनेक गुने सफल पाए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लिखते हैं कि काल साधनया नूनम विना कश्चिद भवे नरः महाकाल दयायास्तु नाधिकारी क्वचिन मुने। जो काल की साधना करता है, वो बिना काल की साधना किए बिना कोई महाकाल की अनुकंपा का अधिकारी कभी नहीं बन सकता। अब आइए आगे के श्लोक का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। संपन्नतोपमायां तु प्रामाण्यं श्लाह्यतेतराम् ऋषे एतेभ्य उत्साहः सर्वेषां मनसि स्थितः परं मार्गे तु कष्टानि यान्यायान्ति पदे पदे प्रवृत्तिः साधनायां न जायते तद्भयान्मुने तपस्वी जीवनात् कष्ट तितिक्षा वर्धते भृशम् अतएवोक्तमेतद् यद् योगो नैव तपो विना। संपन्नता की तुलना में प्रामाणिकता की गरिमा कहीं अधिक है। हे ऋषिवर, इन सबके लिए मनुष्य के मन में उमंग तो रहती है, पर मार्ग में आने वाले कष्टों के भय से साधना की ओर प्रवृत्ति ही हो नहीं पाती। तपस्वी जीवन से कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है कि तप के बगैर योग नहीं सधता। संपन्नता की तुलना में प्रामाणिकता, इसकी गरिमा अत्यधिक मानी जाएगी। इन सब के लिए मनुष्य के मन में उमंग तो रहती है, लेकिन जो भय आता है, जो परेशानियां आती हैं, उन असुविधाओं के कारण व्यक्ति अपने आप को साधना की ओर प्रवृत्त नहीं कर पाता। तपस्वी जीवन जीना
प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर के अपने उद्देश्य पर बने रहना, इससे मनुष्य जीवन की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए बिना तप के योग संभव नहीं है। अतएवोक्तमेतद यद योगो नैव तपो विना। योगो नैव तपो विना, बिना तप के योग नहीं संभव। जब तक हम गंदगी नहीं मिटाएंगे तब तक हम सुंदरीकरण का कार्य कर भी कैसे सकते हैं। जब तक हम बिगड़े को हटाएंगे नहीं तब तक नया सृजन कर भी कैसे सकते हैं। यही बात इन पंक्तियों में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। आगे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, व्यवस्था बुद्धिमाश्रित्य स्वल्पैरपि च साधनैः प्रयोजनानि पूर्याणि बृहन्त्यपि न नाञ्जसा सावधानत्वभावस्य परीक्षा कौशलस्य च निकषे हि भवत्यस्मिन् कलात्वं सुव्यवस्थितिः अस्तव्यस्तत्वभावस्तु कुरूपत्वस्य बोधकः यदृष्ट्वा व्यक्तिमानस्य हेयत्वं तु प्रतीयते मनसः कर्मणोऽथापि वचनस्य गभीरता शालीनत्वं व्यवस्था च निकृष्टोत्कृष्टबोधकाः। व्यवस्था बुद्धि के सहारे स्वल्प साधनों से भी बड़े प्रयोजन पूरे किए जा सकते हैं। जागरूकता और कौशल की परीक्षा इसी कसौटी पर होती है। कम संसाधनों में इतना अच्छा व्यवस्थित ढंग से हम कार्य करें तो बड़े बड़े लक्ष्य भी कम संसाधनों में ही पाए जा सकते हैं। बिना रथ के, बिना उपयुक्त सेना के, बिना किसी बाहरी सहयोग के भगवान राम ने रावण जैसे और रावण के साम्राज्य जैसे जड़ से उखाड़ करके फेंका रावण की लंका को, रावण के गुरूर को। ये कैसे संभव हुआ? ये व्यवस्था। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, सुव्यवस्था ही सच्ची कलाकारिता है और अस्त व्यस्तता ही सबसे बड़ी कुरूपता है। उसे देखकर व्यक्ति के स्तर का घटियापन प्रतीत होता है। मन, कर्म और वचन की गंभीरता, सुव्यवस्था और शालीनता को देखकर ही किसी के स्तर की श्रेष्ठता, निकृष्टता का भान होता है। जिसका जीवन जितना सुव्यवस्थित रहेगा और उसके वचन में जितनी गंभीरता रहेगी और मन में गंभीरता, कर्म में सुव्यवस्था, वचनों में शालीनता, ये बहुत आवश्यक है श्रेष्ठ जीवन के लिए। मन सदैव गंभीरता से परिपूर्ण हो, चंचल ना हो। कर्म सदैव इतना सुव्यवस्थित हो, कर्म सदैव इतना सुव्यवस्थित हो और वचनों में का जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। आगे पूज्य गुरुदेव अगले श्लोक में लिखते हैं, न्यायाप्ता जीविकायास्तु वर्धने गौरवं वरे अर्जितं विनियोक्तव्यं प्रज्ञा सदुपयोगके श्रेयः पथस्य ये सन्ति साधकास्ते प्रदर्शने स्वेभ्योऽतिरिक्त वित्तस्य संचयेषुर्गतैषणाः। न्यायोपार्जित आजीविका बढ़ाने में गौरव है, किंतु बुद्धिमानी इसी बात में है कि उपार्जन का एक एक कण मात्र श्रेष्ठतम सदुपयोग में ही नियोजित होता रहे। श्रेय पथ के साधकों को चाहिए कि आडंबरों में खर्च करने अथवा मोहवश अपने लिए अतिरिक्त धन छोड़ जाने के मोह से बचें। बहुत से लोग इस तरह की उलझनों में फंस जाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए खूब धन इकट्ठा करके जाना और अपने जीवन भर कंजूस बने रहना। और कुछ ऐसे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़ते तो अपने लिए ही इतना अधिक खर्च करते हैं जिससे सदैव उनके जीवन में धन का अभाव बना रहता है। न्यायोपार्जित आजीविका ही मनुष्य के गौरव का। आगे लिखते हैं साथियों, सत्प्रवृत्त्यु सत्प्रवृत्त्युदयायास्ते स्नेह आवश्यको यथा दुष्प्रवृत्तिं निरोद्धुम
प्रखरतापेक्षते तथा अनर्हेण ममत्वेन विकारो जायते तथा सुसंस्कार धियान दुर्व्यवहारोऽपि चेष्टदः स्नेह संस्कार हेतुर्यः व्यवहारः स सर्वदा संयतश्च विवेकेन युक्तः कार्यो नरैर्मुने इदं संतुलनं लोक जीवनस्यास्ति निश्चितं श्रेष्ठात् सार्थकी चापि साधना शास्त्र सम्मता चिन्तनस्य चरित्रस्य दृष्ट्वा व्यवहृतेस्तथा एतस्यां साधनायां स्वं पक्वं संसाधयेत् सदा मार्गेऽस्मिन् योऽभियात्यग्रे यावत् तस्यानुपातिकं गौरवं वैभवं चापि लभते मंगलोन्मुखम। हे साधकों, सत्प्रवृत्ति उभारने के लिए स्नेह तथा दुष्प्रवृत्ति निरोध के लिए प्रखरता की आवश्यकता है। अनुचित प्यार से बिगाड़ होता है और सुधार के नाम पर किया गया दुर्व्यवहार भी अभिष्ट उद्देश्य पूरे नहीं करता। प्यार और सुधार के निमित्त किए जाने वाले व्यवहार में विवेक और संतुलन बनाकर रखा जाए। यह संतुलन लोक जीवन की श्रेष्ठ और सार्थक साधना है। साथ ही शास्त्र सम्मत भी। चिंतन चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से अपने आप को इस साधना में खरा सिद्ध करने की हर किसी को चेष्टा करनी चाहिए। इस मार्ग पर जो जितना आगे बढ़ सकेगा उसे उसी अनुपात में मंगलमय गौरव एवं वैभव की प्राप्ति होगी। अक्सर लोग किसी को सुधारने के लिए कड़े शब्दों का, दुर्व्यवहार का प्रयोग करते हैं। पूज्य गुरुदेव उसके लिए मना कर रहे हैं कि इससे भी उद्देश्य पूर्ण हो नहीं सकता। जो स्नेह करने से प्रभावकारी होगा, स्नेह पूर्वक किसी बात को समझाना, स्नेह पूर्वक सत्प्रवृत्तियों को उभारना, ये अत्यंत आवश्यक है। दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए प्रखरता की आवश्यकता है, लेकिन वह प्रखरता भी विवेक और उसमें संतुलन युक्त हो, तब जाकर के उससे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होगा। अन्यथा यदि उसमें संतुलन न रहा और विवेक का संपुट न रहा तो दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करते करते हम स्वयं दुष्प्रवृत्तियों में, क्रोध आदि मनोविकारों में, अहंकार आदि मनोविकारों में उलझ करके स्वयं बुरे बनते चले जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर के चिंतन चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से अपने आप को सदैव खरा सिद्ध करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि चिंतनस्य चरित्रस्य दृष्ट्वा व्यवहृतेस्तथा एतस्यां साधनायां स्वं पक्वं संसाधयेत् सदा। चिंतन चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से अपने आप को सदैव खरा सिद्ध करने की हर किसी को चेष्टा करनी चाहिए। जिसके अंदर जितना परिष्कृत चिंतन चरित्र और व्यवहार होगा उसका गौरव और वैभव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। साधनास्ता व्यक्तिगामी स्तरैरभिनियोजयेत पारिवारिक गैश्चापि मुने सामाजिकैः स्तरैः संघस्तरेण चैतानि योक्तुं वृत्तिरपेक्षते सहयोगस्य सर्वेषां योगपादस्तु यः स्मृतः यो न दातुं न वा प्राप्तुं सहयोगं नरोर्हति असाध्यस्तस्य योगोऽस्ति निश्चितं ज्ञायतां मुने। इन साधनाओं को व्यक्तिगत स्तर पर भी चलाना चाहिए तथा पारिवारिक सामाजिक स्तर पर भी। सामूहिक स्तर पर इन्हें चलाने के लिए सहयोग वृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। हे जिज्ञासुओं, सहयोग को योग का ही प्राथमिक चरण माना गया है। जिसे सहयोग पाना या देना कठिन लगता है उसके लिए योग भी असाध्य है। हे मुनिवर, यह निश्चित समझ लें। तो चिंतन चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी प्रयत्न होना चाहिए।
सामूहिक स्तर पर इन्हें चलाने के लिए सहयोग वृत्ति चाहिए, और ये सहयोग वृत्ति ही योग का प्राथमिक चरण है। जिसे सहयोग पाना या देना कठिन लगे, वो कभी योगी बन ही नहीं सकता। आगे लिखते हैं, महर्षिर्याज्ञवल्क्यः स चर्चां कुर्वन् समाप्तिगाम् उवाच साधकाः नृणां मार्ग 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 मार्गण तंत्रता सैवं तपो योग योश्च साधनावरणाय हि प्रयोक्तव्येत्थमर्हेत् स आत्मकल्याण हेतवे लोकस्यापि हितायेषानुदानानि बलादिव आकर्षितानि कर्तुं हि याति चादर्शतां ततः सत्प्रवृत्तिरूपादाय सुखी चापि समुन्नतः भवेद्यात् तथ एवायं दुष्प्रवृत्तिरतो यदि जगदे सत् जगदे तत्समाकीर्णमशुभैश्च शुभैरपि तत्त्वैर्यो यस्य मार्गस्य पथिकस्तत्र तत्र ते सहायकाः प्रकृत्यैव समाकृष्टा सदाञ्जसा मिलन्तिथ्यं मिलन्तित्थं नरायान्ति सीमामुत्थानपातजाम्। महर्षि याज्ञवल्क ने चर्चा समाप्त करते हुए कहा कि हे साधक श्रेष्ठ, मनुष्य को अपने मार्ग निर्धारण की जो स्वतंत्रता प्राप्त है, उसे इस प्रकार के तप और योग साधना के वर्ण के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा करके वह अपने आत्म कल्याण और लोकहित के लिए ईश्वरीय अनुदानों को बलात् आकर्षित कर सकता है। तदंतर जगत का आदर्श बन जाता है। सत्प्रवृत्तियां अपनाकर वह सुखी समुन्नत बन सकता है, और दुष्प्रवृत्तियों की दिशा में चल पड़े तो वह अपने अधः पतन का मार्ग भी स्वयं ही प्रशस्त करता है। यह संसार भले बुरे तत्वों से भरा पूरा है। जो जिधर चलता है उसे उस मार्ग में सहायता करने वाले भी स्वभावगत आकर्षण से प्रेरित होकर अनायास ही मिलते रहते हैं, और मनुष्य उत्थान पतन की पराकाष्ठा तक जा सकता है। तृतीयस्य दिनस्येदं पीयूष परिवर्षणं यत्तेन सत्र संस्थास्ते तोषं जिज्ञासवो ययुः भ्रान्तिनाशो रहो ज्ञाने मनः स्वास्थ्यं कियद् भवेत् इति ज्ञातं समैस्तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान सत्रकै सायं संध्यां विलोक्याथ समाप्तिं सत्रमभ्यगात् जिज्ञासवो नमन्तश्च कुटीराभिमुखायुयः। तीसरे दिन के इस अमृत वर्षा से सत्र में सम्मिलित सभी जिज्ञासुओं को बहुत संतोष मिला। भ्रांतियां मिटने और तथ्यों की यथार्थता विदित होने पर मन कितना हल्का और प्रसन्न होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव उस ज्ञान सत्र में उन सभी ने किया। सायंकाल का उपासना काल निकट आया देखकर नियत समय पर सत्र विसर्जित हुआ, और जिज्ञासु वर्ग अभिवंदन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए अपने अपने कुटीर पक्षों की ओर चला गया। इति श्रीमद्प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः महर्षि जरत्कारु याज्ञवल्क्य संवादे व्यावहारिक तपोयोग इति प्रकरणो नाम तृतीयो अध्यायः। इस तरीके से साथियों ये तीसरा अध्याय भी पूर्ण हुआ। इसका सार, इसका निष्कर्ष यही निकल करके आया कि हम सबको अपने जीवन में व्यवहारिक तप और व्यवहारिक योग को स्थान देने की आवश्यकता है। जब जीवन में व्यवहारिक तप, व्यवहारिक योग आ जाए तो फिर बात बन जाती है। और ये आएगा कैसे? सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन को ही व्यवहारिक योग कहते हैं, दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन को ही व्यवहारिक तप कहते हैं। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, और याज्ञवल्क जी समस्त ऋषियों को बता रहे हैं कि इसके लिए समय को साधना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक न हम तप कर सकते हैं न योग कर सकते हैं। इसलिए समय को साधें
समय को साधने के पश्चात जीवन में सुव्यवस्था होनी चाहिए। हमारे सारे क्रियाकलाप, सारी दिनचर्या, सारी सामग्री, सारी वस्तुएं, सारे संबंध, ये सब एकदम सुव्यवस्थित हो। हर चीज के लिए बार बार अपने आप को परेशान न होना पड़े। व्यवस्था बुद्धि होनी चाहिए। व्यवस्था बुद्धि होगी, सुव्यवस्थित होंगे तो कम साधनों में भी हम अभिष्ट सफलता प्राप्त कर पाएंगे। 3 सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण दिया कि मन में गंभीरता, वचनों में शालीनता और कर्म में सुव्यवस्था जब शामिल हो जाए, तब हमारे जीवन में श्रेष्ठता अपने आप बढ़ने लगती है। उसके बाद एक सूत्र और दिया कि न्याय से धन उपार्जित किया जाए तो उसका एक एक कण जो है श्रेष्ठतम उद्देश्य के लिए ही लगाया जाए। कल भी स्वाध्याय में हमने कहा था, आपके पास कितना भी पैसा हो, पर वो पैसा सदैव समाज की धरोहर ही है, उसे आपको देना ही है। समाज के लिए समय समय पर यथासंभव सहयोग की भावना से भगवान के काम में दे रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए भगवान के कार्य के लिए उस धन का सदुपयोग करें। इस तरीके से महर्षि याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा कि ये सारे प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर चलें, पारिवारिक स्तर पर चलें, सामूहिक स्तर पर चलें। सामूहिक स्तर पर सहयोग वृत्ति की आवश्यकता को पूरी करते हुए हम योग के ही प्राथमिक चरण में प्रवेश करें। और योग का प्राथमिक चरण है सहयोग करना। योग का प्राथमिक चरण है श्रेष्ठता से जो चीजें मिली हैं उनको श्रेष्ठ उद्देश्य, श्रेष्ठता के लिए उपयोग करना। सहयोगी उपयोगी ही आगे चल करके भविष्य में योगी बनने का सौभाग्य पाता है। ये सारी बातें आज हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर देख ली, पढ़ ली। अगला जो चौथा अध्याय है साथियों, आत्मबोध प्रकरण, इस चौथे अध्याय को हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे, कल से सुनेंगे। तब तक आप सब आज बताए गए सूत्रों को आत्मसात करें और उसको अ, जीवन में उतार करके अपने जीवन को अवश्य धन्य बनाने की ओर ले चलें। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और आज के सत्र को विराम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए अब आज के सत्र को विराम देते हैं। कल हम लोग पुनः ठीक समय पर चौथे अध्याय आत्मबोध प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।